हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सेके पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और साथ साथ सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सेशन 2023-24 आ चुका है। और जो बच्चे जुड़े हैं इस चैनल से, 12वीं वाले 11वीं वाले, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आया हूँ इस वीडियो में आपका कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th का डिस्कस करने के लिए। आप सभी को पता ही होगा 23-24 का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका सिलेबस भी रिलीज़ हो चुका है। तो सिलेबस इसका 2022-23 सेशन से काफ़ी मैच कर रहा है। बहुत माइन्यूट चेंज है, उसे हम चेंज कहेंगे भी नहीं, बहुत थोड़ा सा ही चेंज है 12th क्लास के सिलेबस में। तो विदाउट एनी डिले, बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस, वो दिखाने से पहले सिलेबस आपको मैं बता दूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। और आगे आने वाले सेशंस में, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ लाइव सेशंस देने जा रहा हूं सैटरडेज और संडेज में। सिलेबस 12th क्लास का हमारा स्टार्ट हो गया है और हम लोग करेंगे साथ साथ। और अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस। आपका जो सिलेबस है ये है। आप सीबीएसई की साइट पर जा कर के ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के सीबीएसई एकेडमिक्स में जा कर के सिलेबस नोट किया डाउनलोड किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं देखना कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ये डाउनलोड होगा आपका सिलेबस। सीबीएसई academics.in पर चले जाना है आपको। ठीक है। और CBSE academics.in पर जा कर के और आपको करिकुलम में जाना है। करिकुलम में जा कर के वहाँ पर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं 12th क्लास के, मैं लिख रहा हूँ CBSE academic.nic.in। इसमें जाएंगे आप। ये CBSE academic, यहाँ वेबसाइट है CBSE academic.nic.in। इसमें मैं चला जाता हूँ। वैसे यहाँ डायरेक्ट लिंक दिख रहा है करिकुलम सिलेबस। और यहाँ करिकुलम में जा कर के करिकुलम 2023-24 में चले जाइए। और ये आपका लोड हो रहा है। देन सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th-12th एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आगे। और यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस है और ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। इनको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला लिंक भी मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ से इस पर क्लिक करते ही सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये सिलेबस आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर डाउनलोड बटन से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। इट इज़ जस्ट ओपनिंग। आपका सिलेबस सामने आ गया। ठीक है। ये हम लोग यहीं से देख लेते हैं विदाउट गोइंग टू द पीडीएफ। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड बटन है। थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर लिया जाए। ये आपका सिलेबस है। ठीक है। दिस इज द सिलेबस 11th क्लास का और 12th क्लास का। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पीडीएफ में। इसके जो लर्निंग आउटकम है यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर 11th क्लास का अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, 25 मार्क्स, 10 मार्क्स थ्योरी के हैं। और ये एसक्यूएल है आपका, 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा। और एमर्जिंग ट्रेंड्स, ये 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये दो चैप्टर थ्योरी के हैं। 10 मार्क्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, 5 मार्क्स इमर्जिंग ट्रेंड्स। सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। पहला यूनिट ये है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम।
इसमें आपको अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, architecture of computer system with all components, input output memory, CPU, control unit and all, then various kinds of software, system software, application software, then introduction to python है यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is introduction to python। और यहाँ पर फॉन्ट छोटा सा ये पीडीएफ दिखा रहा है, थोड़ा थिन फॉन्ट हो गया है, तो इसको मैं, नहीं आप वहाँ से चल पढ़ते हैं हम लोग, जो अभी मैंने डाउनलोड के लिए खोला हुआ था इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है पीडीएफ सही से ओपन नहीं कर रहा है। इसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाती है, ये बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग है इतना आपका पोर्शन, ठीक है। ये इंटरप्रेटर पाइथन का इंट्रोडक्शन है, इंडेंटेशन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ऑल दीज इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। देन कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपका है इफ एल्स, इफ एलिफ, एल्स, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। उसके बाद आपका लिस्ट्स इन पाइथन विद वेरियस फंक्शंस, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। सिमिलरली डिक्शनरी में डिक्शनरी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्रिएशन, उसका इनिशिएशन, ट्रेवर्सल, अपडेशन, डिलीशन, accessing and using various dictionary functions। देन आप आ जाते हैं किसमें, दूसरा सेगमेंट, ये आपका 25 मार्क्स का वेटेज दिया है। यहाँ तक जो पाइथन आपने देखा, ये वाला पोर्शन क्लास 11th में इट इज़ ऑफ 25 मार्क्स। ये 30 मार्क्स का पोर्शन यहाँ पर है, डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल, नीड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस, रिलेशनल डाटा मॉडल में कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, ये कुछ एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल। और उसके बाद आपका एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल के डीडीएल, डीक्यूएल और डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, का कैटेगराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू माईएसक्यूएल और क्रिएटिंग डाटाबेस यूजिंग माईएसक्यूएल, उसके डेटा टाइप क्या हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ये कमांड्स हैं, क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप और ऑल्टर। डाटा क्वेरी लैंग्वेज में सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, बिटवीन, ये सारा है आपका सेलेक्ट कमांड का। और डाटा मैनिपुलेशन में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये 3 कमांड्स डिस्कस की जा रही हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 30 मार्क्स का वेटेज हो जाता है 11th क्लास के लिए। और ये इमर्जिंग ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR, VR, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एट्सेट्रा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग का लेकर के आपका ये 5 मार्क्स का वेटेज हो जाता है। तो ये 11th क्लास का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम आपका 10 मार्क्स का है, ये फंडामेंटल है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो दैट्स इट अबाउट क्लास 11th सिलेबस। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्लास 11th में प्रैक्टिकल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 11 मार्क्स, 11 मार्क्स का आपको कुछ प्रोग्रामिंग दिया जाएगा प्रैक्टिकल में करने के लिए। 7 मार्क्स की एसक्यूएल क्वेरीज दी जाएंगी आपको। प्रैक्टिकल फाइल में कम से कम 14 पाइथन प्रोग्राम और 14 एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ 7 मार्क्स। वाइवा वॉइस इज ऑफ 5 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का थियरी। कुछ प्रैक्टिकल्स की सजेस्टेड लिस्ट हैं कि इस तरह के प्रैक्टिकल होने चाहिए, इसी तरह के 14 प्रैक्टिकल आपको करने हैं। और कुछ यहाँ एसक्यूएल कमांड की क्वेरीज दी हुई है, इस तरह की कम से कम आपको 14 एसक्यूएल कमांड्स करनी है। रेफरेंस दिया है कि एनसीईआरटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस टेक्स्ट बुक आप रेफ़र कर सकते हो, या किसी और राइटर की जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से पसंद आए, पढ़ने में इजी लगे। ये 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आईपी का। इसका वेटेज क्या है बेटा, एक तो ये पहला यूनिट है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज एंड डाटा विजुअलाइजेशन, ये फर्स्ट यूनिट 25 मार्क्स का है। और यहाँ पर डिफरेंशिएट की जो एसक्यूएल है वो भी 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, तो 25 एंड 25 50 हो जाता है। ये डाटा एनालिटिक्स और डाटा विजुअलाइजेशन है आपका 25 मार्क्स का, और ये एसक्यूएल है 25 मार्क्स का। इसके बाद है नेटवर्किंग का, कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग का फंडामेंटल 10 मार्क्स का है ये वेटेज। और सोसाइटल इम्पैक्ट है, सोसाइटी में
करेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। सो इस तरह से ये 70 मार्क्स कंप्लीट करता है आपका यहाँ तक। ठीक है, और इसमें आपको प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में होगा। तो 70 + 30 टोटल 100 मार्क्स का आपका सिलेबस है पूरा जो कवर किया जाएगा। यहाँ पर डाटा हैंडलिंग यूजिंग pandas यूनिट फर्स्ट में क्या है, आपको पाइथन की लाइब्रेरीज pandas और मैटप्लॉटलिब हैं, और उसके बाद सीरीज और डाटा फ्रेम, दो डाटा स्ट्रक्चर हैं। पैनल का यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं है। तीसरा 3D डाटा स्ट्रक्चर का, सीरीज का क्रिएशन है फ्रॉम एनडी एरे, स्केलर वैल्यू से मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और सॉरी ये एनडी एरे से, डिक्शनरी से, लिस्ट से, स्केलर वैल्यू से कैसे आप लिस्ट बनाएंगे, हेड टेल फंक्शन, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लिस्ट की, इसकी सीरीज की। और इसी तरह से डाटा फ्रेम का क्रिएशन फ्रॉम डिक्शनरीज ऑफ सीरीज एंड लिस्ट ऑफ सीरीज, टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल का यहाँ पर ऑपरेशन है, इटरेशन है, ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम, ऐड, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम, हेड एंड टेल फंक्शन, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स एंड बुलियन इंडेक्सिंग, transferring, importing and storing data, exporting data from CSV file to data frame and vice versa। ये इतना सिलेबस है 2D डाटा स्ट्रक्चर आपका डाटा फ्रेम के बारे में। फिर डाटा विजुअलाइजेशन में आपका आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग। प्लॉटिंग में आपको लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम, तीन तरह के चार्ट होंगे। और इसमें इसका जो चार्ट का कस्टमाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब स्पेशली। तो ये पूरा आपका जो पोर्शन है पाइथन का, दैट इज डाटा हैंडलिंग यूजिंग pandas एंड आपका जो सीरीज का पूरा ले करके डाटा फ्रेम और सीरीज प्लस डाटा विजुअलाइजेशन, दैट इज ऑफ 25 मार्क्स वेटेज इन बोर्ड एग्जाम। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की, डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। इसमें आपका जो रिवीजन कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का जो भी आपने किया है, इसके बाद यहाँ पर माई एसक्यूएल के फंक्शंस हैं, पावर, राउंड, मॉड, टेक्स्ट फंक्शन में यू केस, अपर, एल केस, लोअर, मिड, सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इन एसटीआर, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम फंक्शंस हैं। डेट फंक्शन है, डेट में नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डेट नेम। एग्रीगेट फंक्शंस में मैक्स, मिन, एवीजी, सम, काउंट और काउंट स्टार फंक्शंस हैं। और क्वेरिंग ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय क्लॉजेस हैं क्वेरी करने में सेलेक्ट कमांड के साथ। और दो टेबल के साथ ज्वाइन करना, ये आपका इसमें नया इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, वर्किंग विथ टू टेबल्स यूजिंग इक्वी ज्वाइन, दिस इज न्यूली एडेड टॉपिक। दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में हम लोग कैसे क्वेरी कर सकते हैं एट ए टाइम। ये लास्ट ईयर 22-23 के सिलेबस में नहीं था, तो ये एक आपके लिए नया टॉपिक ऐड हुआ है 23-24 के सिलेबस के लिए। नाउ वी कम टू फंडामेंटल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में ये है टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई, ये आपकी नेटवर्किंग टोपोलॉजीज हो गई, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, इंटरनेट के जो टर्मिनोलॉजी हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, ऑल दीज, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र्स और वेब सर्वर्स के बारे में यहाँ डिस्कशन है। तो ये आपका 10 मार्क्स का हो गया यूनिट 3। यूनिट 4 भी 10 मार्क्स का है, जिसमें आपका सोसाइटल इम्पैक्ट में टर्मिनोलॉजी है, डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेटिकेट, डाटा प्रोटेक्शन, आईपीआर, प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग, कॉपीराइटिंग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग एंड आईटी एक्ट, ई-वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, awareness of health concern related to usage of technology। so this is of 10 marks। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है आपका। प्रोजेक्ट वर्क CSV फाइल या डाटाबेस फाइल MySQL में बना करके भी आप कर सकते हैं, प्लस CSV फाइल से आप डाटाबेस आई मीन डाटा फ्रेम में डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके और उसकी जो एनालिसिस है आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। दो लाइब्रेरीज आपकी मेजर हैं, पैंडास और मैटप्लॉटलिब और नमपाई, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप एडिशनल लाइब्रेरीज इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। और CSV फाइल आप किसी भी कंपनी का किसी भी साइट से
डाटा डाउनलोड करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर आप एनालिसिस और विजुअलाइजेशन दिखा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अब बात आती है प्रैक्टिकल मार्क्स की, तो प्रोग्राम यूजिंग पैंडाज एंड मैटप्लॉटलिब जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी करने के लिए बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल में, वो 8 मार्क्स की होगी। एसक्यूएल क्वेरीज 7 मार्क्स वेटेज हो गया, यानी 7 क्वेरीज तो कम से कम होंगी, मान के चलिए। कम से कम 15 पाइथन के प्रोग्राम पैंडाज और मैटप्लॉटलिब में बेस्ड जो है 15 + 4 19 प्रोग्राम, और कम से कम 15 एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए। ये मिनिमम लिमिट है, आप मैक्सिमम इट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड एंड टीचर कंसर्न। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है। 11th-12th में जो भी पढ़ा है उसका यूसेस करते हुए एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है, डाटा एनालिसिस करनी है आपको, डाटा विजुलाइजेशन करना है, 5 मार्क्स। वाइवा वो उसके लिए आपके 5 मार्क्स हैं। तो दैट इज़ कंप्लीटिंग 30 मार्क्स। यहाँ डाटा हैंडलिंग से लिए कुछ कुछ आपके यहाँ प्रॉब्लम विजुलाइजेशन और डाटा मैनेजमेंट में दी हुई है। इस तरह की प्रॉब्लम अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आप अटैच कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट दिस सिलेबस। बहुत अच्छा सिलेबस है जिसमें आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है, और मेहनत कम है और मार्क्स अच्छे आप ले सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज कई ऐसे जो कमेंट्स है, कमेंट सही है तो यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स। जैसे मैथमेटिक्स होता है उसी तरह से कमेंट्स यहाँ पर हैं। कमेंट्स अगर आपके परफेक्ट हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, कोई डिडक्शन नहीं होता। आउटपुट करेक्ट है आउटपुट तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो बहुत ही इजी है आपको 70 मार्क्स स्कोर करना। बाकी मैं बैठा हूँ, आपको आई विल बी giving you various kinds of resources and material and videos to get 70 out of 70, although you can watch the videos and live streaming done previously in the session 2020 to 23, तो उसमें आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा हर टॉपिक पर, चाहे सीरीज हो, चाहे पैंडास हो, डाटा फ्रेम हो, चाहे विजुलाइजेशन हो या एसक्यूएल हो, सभी की कंप्लीट वीडियोस बनी हैं। वन शॉट वीडियो भी बनी हुई हैं। तो आप चैनल पर जाएंगे तो आपको ये सारा मटेरियल मिलेगा। और फिलहाल मैं इस सेशन के लिए कुछ न कुछ आपको और एडिशनल मटेरियल देता रहूँगा। प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल आपकी 22-23 जैसी ही होगी, तो वो भी बनी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। मैं उसे रिन्यू करूँगा 23-24 सेशन के लिए भी। तो ऑल दोज मटेरियल्स आर लाइंग ऑन द चैनल। यू subscribe the channel and get the material, and just start without any delay. I am there to help you out for any problem. You can just communicate through the comment section of any video. I will try to respond you within real time. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का करना चाहूँगा समापन। और आप लोग चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी एसोसिएट करें जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।